देखो मैं इस वीडियो में तुम्हें 3 डोपामिन सोर्सेज बताऊंगा जो तुम्हें जो एकदम ऐसे जो मेन स्ट्रीम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस है ना, मतलब लाइक जो कि होते हैं उनका एक रिप्लेसमेंट बताऊंगा मैं। ठीक है, मतलब लाइक ऐसा भी हो सकता है कि उनमें उन्हीं मेन स्ट्रीम जो मेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीज़ें उनका ही पार्ट हो, लेकिन एक बेटर पार्ट हो जो कि तुम यूजुअली खेलते हो या फिर देखते हो या फिर तुम करते हो उनसे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ये अलग ही चीज़ हो। ठीक है, तो लाइक सबसे पहली चीज़ आती है कि ऐसी मूवीज़ जिसमें स्टिमुलेशन थोड़ा सा कम हो। ठीक है, जिसमें स्टोरी ज़्यादा हो, जो मतलब लाइक जिसमें डायलॉग ड्रिवन मूवीज़ ज़्यादा हो, जो स्टोरी ड्रिवन मूवीज़ ज़्यादा हो, जो थोड़ी सी स्लो पेस जो वाली मूवीज़ या फिर सीरीज़ जैसे कि द शाइनिंग हो गई। ठीक है, शाइनिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो बर्न है, लेकिन उसका आफ्टर टेस्ट है। ठीक है, जैसे कि तुम आफ्टर टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो देखो जो मोस्टली मेन जो एकदम ऐसे हाईली स्टिमुलेटिंग डोपामिन वाली चीज़ होता है ना, उनके आफ्टर टेस्ट नहीं होता। ठीक है, आफ्टर टेस्ट से मतलब है कि उसको देखने के बाद भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो बढ़िया चीज़ थी भाई, मतलब लाइक ऐसा तुम्हारे मन में डोपामिन रहेगा अच्छे लेवल तक। उसको आफ्टर टेस्ट कहते हैं, मतलब लाइक मैं उसको आफ्टर टेस्ट कहता हूँ। तो मुझे है ना, मुझे आता है कुछ कुछ ऐसे एकदम ही स्टोरी ड्रिवन मतलब स्लो पेस्ड वाली मूवीज़ देखने के बाद, जो कि एक्चुअल में अच्छी थी, जो मतलब एकदम ऐसे बेस्ट मूवीज़ मानी जाती है वो। ठीक है, और उनको वो एकदम स्लो पेस्ड और देखते टाइम उतना कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई लगेगा क्या ही मूवी है भाई, बोर हो रहा है मुझे, लेकिन देखने के बाद भाई लगेगा क्या मूवी थी भाई, क्या मूवी थी। तो देखने के बाद तुम्हारा डोपामिन बना रहता है। ठीक है, ऐसी मूवी देखो, ऐसी सीरीज़ देखो, जैसे कि ऐसी मूवीज़ का क्या एग्जांपल दूंगा मैं। द गॉड फादर हो गई। ठीक है, द गॉड फादर में जब देख रहा था, ठीक है, तब मुझे इतना कुछ खास नहीं, मुझे फर्स्ट हाफ तो बहुत बोरिंग लग रहा था उसका। मतलब लाइक मुझे सब समझ में आ रहा था स्टोरी वगैरह क्या है, तो मैं लाइक देखते टाइम बोरिंग लगा। तो अभी अभी सोचता हूँ ना उस मूवी के बारे में, तब लगता है कि हाँ भाई क्या मूवी थी भाई, क्या मूवी थी। और या फिर और कौन सी मूवी हो गई, द शाइनिंग बोला मैंने, द शाइनिंग। और मतलब लाइक ऐसी, मतलब लाइक द शॉशैंक रिडेम्पशन और गुड विल हंटिंग, मतलब लाइक वैसी 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 मूवीज़ देखो। ठीक है, जिनका आफ्टर टेस्ट रहता है, तुम देख रहे हो तो तब तुम्हें अच्छा लगे ना लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको देखने के बाद तुम्हें याद आए तो लगना मतलब लगना चाहिए कि हाँ भाई थी भाई वो मूवी थी। तो अगर तुम्हें एकदम ऐसे रिप्लेस करना है, जैसे कि तुम यूजुअली क्या ही देखते होगे मूवीज़ के अंदर, मार्वल भाई, और मार्वल वगैरह देखते होगे तुम, अवेंजर्स, पता नहीं कौन सी आई है रिसेंटली, मुझे मुझे नहीं पता, मैं खड्डे के अंदर रहता हूँ मुझे नहीं पता अभी रिसेंटली कोई अवेंजर्स मूवी आई है तो। मार्वल गेम्स की मूवी मुझे बस इतना पता कि अभी स्पाइडरमैन की आने वाली है, क्योंकि मुझे स्पाइडर मैं वैसे भी मुझे वो देखनी है, मुझे स्पाइडरमैन पसंद है, इसलिए मैं स्पाइडरमैन की आ रही है कोई तो मुझे पता है इसकी वजह से, लेकिन मुझे उसके अलावा का बाकी का वो उसका नहीं पता मुझे मुझे कुछ। तो हाँ, तो राइट, मुझे सिर्फ उसका ही पता है तो कोई आई रहेगी पता नहीं। तो तुम उनसे यूजुअली जैसे मार्वल देखते हो या फिर स्टार वॉर्स देखते होगे, या फिर कोई भी ऐसे मिड सी मूवीज़ आती है आजकल, सिमुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, बीच बीच में ऐसे धाड़ धाड़ ऐसे ही होता रहता है सब कुछ। तो उनको रिप्लेस करके थोड़ी सी स्लो पेज स्टोरी ड्रिवन मूवीज़ देखना चालू करो। ठीक है, जिनका आफ्टर टेस्ट होता है, आफ्टर टेस्ट ठीक है। दूसरा डोपामीन हैबिट, मतलब लाइक ये रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, लाइक लाइक तुम प्रोग्रेसिवली डिलोड करते हो ना जिसमें, तो तुम प्रोग्रेसिवली डिलोड ऐसे करोगे जैसे कि एकदम स्टिमुलेटिंग वाले जो कंटेंट है, स्टोरी मूवीज़ है, उनको उनसे डिलोड होकर तुम एकदम ऐसे स्टोरी ड्रिवन और एकदम स्लो पेज वाले पे जाओगे, फिर उसको डिलोड करके तुम वैसे वैसे करके तुम प्रोग्रेसिवली डिलोड करोगे। तो मैं इस फॉर्म में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कि तुम्हें देखना ही है, अगर लेकिन जैसे कि ये बहुत बुरा होगा कि तुम मूवीज़ देखते ही नहीं थे और फिर तुम एकदम से वो स्लो पेज नैरेटिव ड्रिवन स्टोरी ड्रिवन मूवीज़, नहीं वो नहीं करना तुम्हें। तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग मूवीज़ या फिर वो बहुत सारे डोपामिन वाली चीज़ देखते हो, तो उसको रिप्लेस करो इस चीज़ से और बाद में उससे डिलोड करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोर्सेज। फिर दूसरा वो है स्टोरी मोड गेम्स, हार्ड कोर एकदम स्टोरी ड्रिवन गेम्स, स्टोरी मोड गेम्स या एकदम ही हार्ड गेम्स, या फिर जैसे कि हार्ड गेम्स, एकदम ही हार्ड गेम्स में सोल्स वाली गेम आ जाती है। ठीक है, सोल्स, डार्क सोल्स, एल्डर स्क्रोल, एल्डन रिंग वगैरह वो सब कुछ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो गेम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सेकिरो वगैरह वो गेम्स बहुत हार्ड होती है। ठीक है, मतलब कि हाँ, और उसको देख के दिमाग दिमाग वैसे पागल हो जाते हो तुम रेज क्विट करने में। तो फिर हाँ, वैसी गेम्स, या फिर एकदम स्टोरी ड्रिवन गेम्स, या वही नैरेटिव ड्रिवन, जैसे कि डिट्रॉयट बिकम ह्यूमन हो गई, मतलब लाइक कि वो स्टोरी ड्रिवन है ना मोस्टली, तुम उसमें तुम्हें बस चॉइसेस लेनी होती है उस मूवी उस गेम के अंदर।
या फिर वुल्फ अमॉन्ग अस, वैसे टाइप की गेम्स। और विचर 3 वैसे वैसे एकदम एकदम ऐसे स्टोरी मोड, एकदम से लंबी गेम्स होती है, स्लो पेस्ड गेम्स होती है जो कि, और एकदम ही हार्ड वाली सोल्स वाली गेम, क्योंकि सोल्स वाली गेम बहुत हार्ड होती है, ठीक है, उसमें रेज क्विट दिमाग ख़राब हो जाता है उसके अंदर। तो हाँ, तो तुम उसको एकदम ऐसे जो हाईली स्टिमुलेटिंग गेम्स तुम अभी खेलते हो ना, जैसे कि फ्री फायर हो गई, पबजी हो गई, फिर पबजी तो बैन हो गई वैसे भी, BGMI हो गई, या फिर रोब्लॉक्स हो गई, मतलब लाइक एकदम ऐसे हाईली स्टिमुलेटिंग गेम्स जो तुम अभी खेलते हो ना फालतू की, जो ऐसे जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ना तुम्हें कुछ स्टोरी होती है ना कुछ होता है, कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलता तुम्हें, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर रहे, ए भाई हैकर हैकर चल भाई ऑब्जर्वेटरी चल लूट मारनी है, तो वही वही करते रहते हो पूरा टाइम, और मैच पे मैच लगती जाती है, मतलब लाइक तुम स्क्रोल ही कर रहे हो ना गेमिंग में भी भाई, एक के बाद दूसरी मैच, तीसरी मैच, चौथी मैच। तो हाँ, मतलब लाइक वैसी गेम्स खेलना बंद करो और उसको एकदम ऐसे स्टोरी ड्रिवन गेम्स गेम्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और मतलब सोल्स की गेम से रिप्लेस करो, सोल्स की गेम वैसे भी बहुत सारे बहुत महंगी आती है, ठीक है। तो उससे बेटर है कि तुम थोड़ी सी मतलब लाइक स्टोरी ड्रिवन वाली, जैसे कि हैवी रेन हो गई, हैवी रेन तुम खेल सकते हो, वो भी बस चॉइसेस वाली गेम है, और चॉइसेस वाली गेम खेलने में मज़ा भी आता है, मतलब लाइक एक तरीके से, अगर तुमने थोड़ी मतलब लाइक अगर तुमने स्टार्टिंग में तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद मज़ा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन लेवल वैसे भी नीचे आ जाएगा, फिर आफ्टर टेस्ट होता है वैसे गेम्स का भी थोड़ा, लेकिन गेम्स का यूजुअली आफ्टर टेस्ट होता ही नहीं, कोई भी गेम का आफ्टर टेस्ट नहीं होगा। सोल्स की गेम का हो सकता है आप, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, तो तुम अगर उस बॉस को हरा दोगे, वो एकदम ऐसे 6-7 दिन लगा के भाई इस बॉस को मार दिया, तो उसके बाद तुम्हें आएगा भाई हाँ भाई किया भाई मैंने किया, मैं, लेकिन गेम्स का यूजुअली आफ्टर टेस्ट होता नहीं है, जैसे मूवीज़ का होता है, गेम्स का नहीं होता। गेम्स का अगर तुम बहुत टाइम तक खेलते बैठोगे, ग्राइंड करते बैठोगे, एकदम हार्ड होगी, तो भी तुम्हारा मतलब लाइक आफ्टर टेस्ट रहेगा भी तो उतना लंबा नहीं रहेगा, या फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं होता है कुछ, तो गेम्स में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होती है गेम्स, ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होती है वीडियो गेम्स। तो मैं तुम्हें एकदम ही स्टिमुलेटिंग से थोड़ी सी कम स्टिमुलेटिंग पे लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। तो हाँ, वही सोल्स वाली गेम्स, और एकदम स्टोरी ड्रिवन, जैसे कि डिट्रॉयट बिकम ह्यूमन, वो थोड़ी सी महंगी है, इसलिए मैं हैवी रेन बोलता हूँ, ठीक है। हैवी रेन उससे थोड़ी सस्ती होगी, क्योंकि वो पुरानी गेम है, और ऊपर से तुम्हारा PC भी फटेगा नहीं, जैसे कि डिट्रॉयट की ग्राफिक्स भी बहुत खतरनाक है, तो हैवी रेन के ग्राफिक्स उतने खतरनाक नहीं है, तो तुम वो खेल सकते हो। या फिर अगर तुम्हें मोबाइल में खेलने तो तुम मोबाइल में वुल्फ अमॉन्ग अस है, या फिर वॉकिंग डेड, मतलब लेकिन वैसी स्टोरी ड्रिवन गेम, तो तुम वो खेल सकते हो, राइट। तो हाँ, और अगर तुम्हें GTA ही खेलनी है, चलो GTA को ही कम स्टिमुलेटिंग बना देना है, तो फिर GTA 4 खेलो, तो उसमें भी वो भी बहुत ज़्यादा एकदम स्टोरी ड्रिवन है, नैरेटिव ड्रिवन है, स्लो पेस्ड है, और सबसे बोरिंग गेम मानी जाती है GTA की, तो फिर तुम वो भी खेल सकते हो, क्योंकि तुम ज़्यादा ज़्यादा एकदम हाईली स्टिमुलेटिंग से कम स्टिमुलेटिंग पे जाना है तुम्हें। तो हाँ, ये है। और थर्ड डोपामीन सोर्स, वो है बुक्स, फिक्शन बुक्स। फिक्शन बुक्स मतलब लाइक वो फिक्शन वाली बुक्स नहीं, लाइक जो ऐसे बचकाने सी होती है, बैटमैन, केप्ड क्रूसेडर, एकदम से तो जो तुम्हें स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर स्टोरी बुक्स मिलती है, वो नहीं, वो वाली नहीं। फिक्शन बुक्स जैसे कि अच्छी वाली फिक्शन बुक्स, जैसे कि लंबी बड़ी वाली एकदम ऐसे मोटी मोटी होती है ना फिक्शन बुक्स, वो वाली, जैसे कि इट की बुक, या फिर द गॉड फादर की भी, मारियो पुज़ो की नॉवल है, नॉवल, हाँ नॉवल नॉवल की बात कर रहा था मैं। बड़ी बड़ी जो नॉवेल्स आती है ना उनकी बात करो, जैसे कि मारियो पुज़ो की द गॉड फादर वाली नॉवल है, या फिर ग्रीन माइल की नॉवल है, और फिर हैरी पॉटर की तो बहुत सारी है भर भर के, तुम्हें वो पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हो तुम, क्योंकि मतलब लाइक रीड ही करना है ना, रीड में उतना ज़्यादा डोपामिन खाता नहीं है वो, क्योंकि देखो वो अलग बात है, अगर तुम्हें रीडिंग से एडिक्टेड हो तुम ऑलरेडी, तो तुम हैरी पॉटर से डिलोड कर जाओ, लेकिन अगर तुम रीडिंग यूजुअली करते हो नहीं इतना, तो तुम वो कर सकते हो, राइट। तुम उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब लाइक तुम फिक्शन बुक्स पढ़ना चाह रहे हो, तो तुम हैरी पॉटर की जो मोटी मोटी बुक्स होती है वो पढ़ो, ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स पढ़ो भाई, वो तो बहुत मोटी बुक है भाई हैरी पॉटर की। और मारियो पुज़ो की द गॉड फादर, फिर ग्रीन माइल की भी बुक बोली थी, ग्रीन माइल की बुक है या फिर शॉशैंक रिडेम्पशन की है, मुझे ठीक से याद नहीं है, वैसे तो ग्रीन माइल या तो शॉशैंक रिडेम्पशन की बुक है, वो तुम पढ़ सकते हो। या फिर वो बकवासी वो कोलिन, मतलब वैसे नाम तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोलिन हूवर वगैरह की वो बुक्स मत पढ़ना, क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसे इरोटिक साइड पे चली जाती है, ठीक है, तो तुम्हारा वो लस्ट वाला ट्रिगर हो जाएगा, वो वाली बुक्स मत पढ़ना। मैं बुरी नहीं बोल रहा मतलब लेकिन वो मतलब थोड़ी सी इरोटिक टाइप की नॉवेल्स है, ठीक है, तो तुम वो मत पढ़ना, राइट। वो लड़कियां पढ़ती है, वो अपने पता नहीं क्यों पढ़ती है, मुझे तो वैसे भी, लेकिन पढ़ती है लड़कियां फॉर सम रीज़न, तो
ऊपर से बहुत ज़्यादा एरोटिक होती है, तो तुम्हें हॉर्नी भी नहीं होना, मुठ नहीं मारनी तुम्हें, तो तुम वो वाली मत पढ़ना। तुम एकदम ऐसे फिक्शन बुक्स होती है, उसके बाद तुम डिलोड करके तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पे आ जाना। लेकिन अगर तुम्हें अभी वैसे जिसकी तुम्हें डोपामिन स्टिमुलेटिंग वाले सोर्सेज को रिप्लेस करना है, तो तुम्हें वो अभी फिक्शन बुक्स रीड करना चालू कर दो। फिर द एल्केमिस्ट भी करके भी एक नॉवल है, वो पढ़ो तुम। और 48 लॉज ऑफ पावर सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक है, वैसे तो फिक्शन बुक नहीं है, लेकिन उसको भी पढ़ने में मज़ा आता है। 48 लॉज ऑफ पावर, जैसे कि उसमें एग्जांपल्स देता है कि भाई ये राजा के साथ वो हुआ, या फिर इस बंदी ने मतलब लाइक जो मैंने आर्ट ऑफ सेडक्शन में भी वो पढ़ा, आर्ट ऑफ सेडक्शन को भी मेंशन करते थे कि भाई उसमें वो पढ़ा था, क्लियोपैट्रा ने पहले उसको जूलियस सीजर को फंसाया, फिर बाद में आकर वो सब पढ़ने में मज़ा आता है, राइट। उस क्योंकि वो जो एग्जांपल्स देते हैं, जैसे आर्ट ऑफ सेडक्शन में सबसे पहले सायरन का एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने जो अभी बोला, वो क्लियोपैट्रा ने उसको, फिर वो जूलियस सीजर को फंसाया, फिर मार, वो सब एकदम हिस्ट्री वाली चीज़ें बताते हैं उसके अंदर, लाइक हिस्ट्री की स्टोरीज बताते हैं भाई, वो पढ़ने में मज़ा आता है एक्चुअली। 48 लॉज ऑफ पावर में भी मुझे एक याद नहीं आ रही, एक बहुत मस्त थी, कोई तो राजा था, फिर उसको कहीं पे तो किसी ब्रिज पे लेके चले जाते हैं, वो मुझे कौन सा लॉ था वो भी याद नहीं है ठीक से, लेकिन उसमें है ना, हाँ, वो नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स वाला था आई गेस वो। उसमें किसी उसका दोस्त उसको मरवा देता है किसी एकदम ऐसे दूसरे ब्रिज पे लेके जाके, फिर उधर उसकी वो, हाँ बस वो वही उसकी उसको मरवा देता, मतलब लाइक वो वैसा कुछ तो था भाई, था, मुझे याद नहीं, लेकिन वो पढ़ने में मज़ा आता है वो भी, तो तुम वो भी पढ़ सकते हो, राइट। 48 लॉस ऑफ पावर पढ़ने में मज़ा आता है, तो हाँ, तुम फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो। तो ये थे वो 3 डोपामिन सोर्सेज, तो इसलिए याद रखना, इफ़ यू कैंट क्विट समथिंग, रिप्लेस समथिंग विच इज़ लेस स्टिमुलेटिंग दैट इट देन इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद से कोड बना दिया वैसे, मज़े